5%, तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 होगा। तो मूलधन मान लो 20 रुपया पहले साल, तो 1 रुपया ब्याज देगा, तो टोटल लौटाना कितना पड़ेगा? 21 रुपया। तो यही मान लो कि हमको इतना लौटाना है, ब्याज सहित लौटाना है, तो किस्त यही मान लिए। किस्त कितना दिए? 21 रुपया पहले साल। अब दूसरे साल जो है, चूंकि कंपाउंड है, तो 2 साल में क्या करो, मूलधन का स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400। यदि 3 साल होगा तो 20 का क्यूब कर देंगे। तो इसका स्क्वायर किए तो ये अमाउंट किस्त का भी क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441। लेकिन बोला था क्या? प्रत्येक किस्त बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है क्या? तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें? इसको 21 से मल्टीप्लाई करें कि नहीं? और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये रेशियो क्या था? 20 और 21 का। तो जब इसमें 21 से गुना किए तो यहां भी 21 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझे कि नहीं? तो बताओ कुल मूलधन कितना हो गया? तो इसको मल्टीप्लाई किए 420, अब प्लस 400, तो टोटल मूलधन कितना हुआ बताओ? 820। और 820 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1025। तो 820 यूनिट बराबर 1025 हुआ। तो आपसे पूछ रहा है किस्त बताओ, प्रत्येक किस्त का मान। तो प्रत्येक किस्त कितने का है? 441 यूनिट। तो 1025 बटे कितना? 820 और गुना कितना? 441। इसी को हल करेंगे, वही आंसर आएगा। कटा लेना, जो आएगा वही आंसर है। 66,200 रुपये का ऋण 3 वार्षिक किस्त में चुकाना है, यानी तीनों किस्त बराबर बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? इस बार 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। तो आपको बोले रेट का फ्रैक्शन करो, तो रेट का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होगा। तो पहले साल यदि 10 रुपया है तो ब्याज सहित वो 11 लौटाएगा, तो किस्त हुआ 11। दूसरे साल तो बोले इस 10 का स्क्वायर कर लो, तो 100 रुपीज, तो किस्त इस बार बताओ 121। तीसरे साल तो इस 10 का क्यूब यानी 1000, तीसरे साल मूलधन, तो इसका क्यूब यानी 1331। लेकिन बोला था क्या? प्रत्येक किस्त बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक किस्त यहाँ बराबर है क्या? नहीं। तो इसको किससे मल्टीपल कर दें? 11 से, जो कि 1331 होगा। इसको किससे मल्टीपल करें? 121 से। तो यहाँ 121 से किए तो ये प्रिंसिपल में भी 121 से गुना करना पड़ेगा, तब रेशियो सेम होगा। यहाँ 11 से किए तो यहाँ भी 11 से कर दें, और ये तो इक्वल है ही। तब बताओ प्रिंसिपल कितना हो गया? 1210 पहला, दूसरा प्रिंसिपल 1100, और तीसरा क्या है बताओ? 1000। तो टोटल प्रिंसिपल बताओ, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3 और 2 1 3 4, ठीक है टोटल, ठीक है ना? 1210 1100, कहीं गलती हुआ क्या देख लो। और यहाँ 1000 है ना, ये तीसरा 1000 है ना, तो 3310 रुपया प्रिंसिपल हुआ। तो 3310 रुपया बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसके बराबर? प्रिंसिपल 66,200, तो 66,200। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा बताओ? 66,200। अब बटे कितना? 3310। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 बार में कट जाएगा, 20 आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 20। तो इंस्टॉलमेंट आपका कितना है? प्रत्येक किस्त कितने का है? 1331। तो 1331 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1331 गुना कितना? 20। इसको मल्टीप्लाई करिए 6, यानी प्रत्येक किस्त कितने का होगा? 26,620 रुपये का होगा। समझ गए? पहला साल तो 10 11, दूसरा साल तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तीसरे साल तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब। और डिटेल में बताए थे, तो डिटेल में वही करना होगा कि अमाउंट बराबर ए बराबर पी 1 प्लस वाला टर्म से, तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो आप शॉर्ट में ही बनाओ। समझ गए? आपको मूलधन पूछ रहा है, कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया, उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, और इस बार प्रत्येक किस्त का मान दे दिया 1882 रुपया, और ब्याज का दर कह रहा है 5%। तो कह रहा है कितना धन उधार लिया गया, इस बार मूलधन पूछ रहा है।
इस बार x का मान दिया हुआ है, किस्त का मान दिया हुआ है, तो आप देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो 5% का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू आप करोगे तो 1/20 होगा। तो प्रिंसिपल यदि 20 होगा तो किस्त का मान, किस्त प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा 21। किस्त में है, 2 वार्षिक किस्त में है, तो इस बार इसका स्क्वायर करेंगे प्रिंसिपल का तो 400 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना 441। बोला प्रत्येक किस्त बराबर, तो यहाँ पर 441 है तो इसको 21 से गुना करें, बोलो इसको किससे 21 से, तो बताओ टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, तो 420 अब प्लस 400 यानी 820 रुपया प्रिंसिपल हुआ। ये 820 रुपया प्रिंसिपल कब हुआ, जब आपका प्रत्येक किस्त 441 रुपये हुआ, 441 रुपये हुआ तो उसका प्रिंसिपल कितना 820, लेकिन प्रत्येक किस्त कितना बोल रहा है 882। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपये होगा तो कह रहा है आपका कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो 820 बटे 441 गुना कितना 882, तो ये 2 से कट गया यानी हो जाएगा 1640 रुपया आपने उधार लिया, यानी उसका प्रिंसिपल कितना होगा 1640 रुपया। समझ गए। एक व्यक्ति ने कुछ उधार लिया, अब बोला प्रति वर्ष वो जो है 8,820 रुपया का 2 समान किस्त में वापस लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 5% है तो उधार ली गई राशि सेम प्रोसेस से बनाएंगे। लौटाया कितने बार में, प्रति वर्ष 2 समान किस्त में यानी 2 वार्षिक किस्त में। तो आप क्या करो रेट इसका लगाओ, अभी तुरंत जो बताए थे 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 5/100 यानी 1/20, यानी प्रिंसिपल यदि 20 रुपया होगा तो इसका इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 21 रुपया होगा। 2 वर्ष है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे 441। बोला प्रत्येक किस्त बराबर है इसलिए इसको 21 से गुना कर दें, क्योंकि ये किस्त क्या है 441, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको 21 से गुना किए। जब इसको 21 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो है वो 20 और 21 के रेशियो में रहना चाहिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 हुआ और यहाँ पर कितना है 400, तो टोटल प्रिंसिपल 820 हुआ कि नहीं। ये 820 कब हुआ, जब इसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 441, लेकिन प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया हुआ कितना 8,820, तो 8,820 रुपया यदि इंस्टॉलमेंट हो तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 820 बटे 441। अब गुना बताओ 8,820, तो ये कट जाएगा किससे 2 से, 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1640 पे 10 यानी 16,400 रुपया इसका क्या होगा मूलधन होगा। सेम सवाल था, 0 ज्यादा दिया हुआ था। 1,650 रुपये के नकद भुगतान, ये नकद दे दीजिए तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लगा, लेकिन बोला कि 3100 रुपया नकद भुगतान दिए तो उसके बाद जो अमाउंट बचा उसको बोला 3 समान वार्षिक किस्त में उपलब्ध है। इतने रुपये में ये उपलब्ध है, इतना देने के बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगा, लेकिन बोला 3100 रुपया नकद भुगतान देने के बाद जो पैसा बचेगा वो 3 समान वार्षिक किस्त में आपको अदा करना है, जबकि प्रत्येक दुकान वार्षिक रूप में अदा और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कितने किस्त में देना है 3 समान वार्षिक किस्त में। तो पहले देखिए 19,650 में 3100 रुपया तो आप नगद दे दिए, ये नगद दे दिए कितना 3100 रुपया, तो बचा कितना अमाउंट, तो आप बोलेंगे कि 16,550 रुपया बचा, और ये जो बचा इसी पर आपको क्या कर रहा है 3 समान वार्षिक किस्त में अदा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10%, तो फिर आप उसी तरीके से बनाएंगे 1/10 हो गया। यदि पहला साल मूलधन 10 होगा तो 11 रुपया इंस्टॉलमेंट होगा, बताओ। फिर दूसरे साल 100 तो 121 होगा, तीसरे साल 1000 इसका क्यूब तो 11 का क्यूब यानी 1331। तो बोला प्रत्येक किस्त बराबर है, तो ये 1331 करने के लिए इसको 11 से गुना और इसको बताओ 121 से, तो 121 से इसमें गुना करेंगे कि नहीं करेंगे प्रिंसिपल में,
और इसको बताओ 11 से, और इसको तो गुना नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम आ गया। अब बताओ टोटल मूलधन क्या हो गया, तो 1210 पहले साल का, दूसरे साल का 1100 और तीसरे साल का बताओ 1000, तो टोटल बताओ 3310 रुपया टोटल मूलधन हुआ। और ये टोटल मूलधन कितना देना है आपको, 16550। तो एक यूनिट का वैल्यू बताओ 16550 बटे 3310, ये कट गया 5 बार में, ये कट जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 5, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है 1331, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1331 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1331 गुना कितना 5, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 पचे 15 13 पचे 65 66, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगा 6655 रुपये का। समझ गए, इतना रुपया नगद में उपलब्ध था, लेकिन बोला यदि आप 3100 नगद देंगे तो जो रेस्ट पैसा बचा उसको आपको 3 समान वार्षिक किस्त में अदा करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना होगा। तब बोला कि प्रत्येक किस्त कितने रुपये का आपको देना है। समझ गए, कोई दिक्कत?